मुली पदम प्रभु भगवान की, मुली चंदा प्रभु भगवान की, मुली पार्श्वनाथ भगवान की। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के साख से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। जुगमम जम्मा केवल नाहे जुगमम तो ते दोवे, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्ताणम न दुन्य उपयोगा। छदमस्त 12वें गुणस्थान तक के मुनि राजों को छदमस्त कह दिया कि उन्हें भी पहले दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है, क्योंकि छदमस्त जीव को ऐसा ही होता है। हम आप लोग पहले जानते हैं कि पहले देखते हैं? हम देखते हैं उसके बाद जानते हैं ये कौन है, कैसी है, कैसा रंग है। हमको एक साथ तो नहीं, तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको कैसा ज्ञान होता है? दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। जैसे अभी आप कहें हम बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आप क्या कहोगे? स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत बल्ब जल जाता है। भले वो बहुत छोटा समय जो हमारे देखने में नहीं आता है, लेकिन स्विच का दबना और बल्ब में भले वो 1 सेकंड से भी कम छोटा अंतर है, लेकिन वो भी अंतर है। तो इसी प्रकार से कहा है, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। तो इतनी सुंदर बात समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि नमः श्री वर्धमानय निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम, यानी लोक के साथ आलोक को भी सालोका नाम, सा लोक, लोक और आलोक दोनों को जानते हैं। कहते हैं त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को जानते हैं, आलोक के साथ तीनों लोकों को भी जानते हैं। लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्यों का बास जास में, वो आकाश है, वो लोक आकाश है। और जो सबको अवकाश दे वो क्या है? आकाश है। जो हमें दिखता है वो आकाश नहीं है। तो कह दिया यद विद्या दर्पणाए थे, उनकी केवल ज्ञान रूपी वही विद्या सच्ची विद्या है, जो कि लोगों को भी यद विद्या दर्पणाए थे, लोगों को जो सोए हुए पड़े हैं, हम और आप सोए हुए पड़े हैं, सोए ही पैदा होते हैं, सोते ही मर जाते हैं। कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। क्योंकि कहते हैं आँख उठी तो श्रृंगार को भी शर्म आ गई, आँख उठी तो श्रृंगार को भी शर्म आ गई। और कहते हैं नज़र झुकी तो एक हया हो गई, और न जन्म कुछ है न मृत्यु कुछ है, किसी की आँख खुली और किसी को नींद आ गई, किसी की आँख खुली और किसी को नींद आ गई। इतनी सी कहानी है। लेकिन जो एक बार केवल ज्ञान पाले उसे फिर दोबारा सोने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो तो उनका ज्ञान तो सोयों को भी जगा देता है। एक बार की बात, एक सुनी बस्ती में एक आदमी जाके आधी रात को ढोल बजा रहा था। सुनी थी, सुनी नहीं थी, लोग सोए पड़े हुए थे। आधी रात को ढोल क्यों बजा रहा है? बोले मैं कई दिनों से इस बस्ती में आता हूँ, कोई दिखता ही नहीं, ना कोई आदमी दिखता है, ना कोई चलता फिरता है, ना कोई व्यापार होता है। तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस बस्ती के लोग बहुत गहरी नींद में सोए हैं, और जब इतनी गहरी नींद में सोए हैं तो उनको जगाने के लिए आधी रात से जगाऊंगा, तो जाकर सुबह रात तक शायद जग पाएंगे। तो ध्यान रखना हमारी हालत भी ऐसी है, हमें कब कब किस किस ने नहीं जगाया। कई बार हमें तिर्यंच गति में भी संबोधन मिले होंगे, मनुष्य गति पाई होगी तब भी कभी कभी संबोधन मिले होंगे, लेकिन आज तक सही संबोधन नहीं मिला है। तो मैंने वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण में, जिनकी की विद्या, जिनका केवल ज्ञान यद विद्या दर्पणाए थे। दर्पण को क्यों कहा है? हमारी आँख भी, ध्यान रखना, आँख को नहीं देख पाती है, आँख भी दर्पण में ही देखती है। दर्पण जैसा जिसका ज्ञान है उस विद्या को मेरा नमस्कार हो, क्योंकि दर्पण स्वयं मैला नहीं होता है।
दिखाता है तुम्हारी गलतियों को, तुम आओ तब भी उसके अंदर शक्ति है, नहीं आओ तब भी शक्ति है। खुद मैला नहीं होता, तुम्हारे मैल को दिखा देता है। इसी प्रकार से भगवान आप सकल ज्ञेयों के ज्ञाता होने के बाद भी सकल ज्ञेय ज्ञाता तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंती निति हरिरज रगे से बीन। सकल ज्ञेयों के ज्ञाता हो फिर भी आपको कोई विकारी परिणाम नहीं आता है, क्योंकि आप ज्ञाता हो, करता नहीं हो। और मैं आज तक संसार में इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं हर पदार्थ का कर्ता मान लेता हूँ अपने आप को। जो कुछ अच्छा काम होता है तो हम मान लेते हैं हमने किया, और जो गलत काम होता है वो कहते हैं भगवान ने बड़ा गलत काम किया। ध्यान रखना, यदि एक परिवार से आप कभी कभी परेशान हो जाते जिम्मेदारियों से, और परमात्मा यदि सबका कर्ता हो जाएगा तो परमात्मा तो रागी द्वेषी हो जाएगा। हम कहते हैं परमात्मा की संतानें हैं। संसारी लोग तो कहते हैं अन्य पुराण में कि भगवान की इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इजाज़त देते देते पागल हो जाएगा। इतनों को क्या क्या इजाज़त देगा। और फिर परमात्मा अपने बच्चों को न कभी सुखी करता है न कभी दुखी करता है। लेकिन कितनी अच्छी बात कही है, भगवान आपका ज्ञान दर्पण की भांति है, आपका ज्ञान उस सूरज की भांति है। बड़ा अच्छा पढ़ा है अपने भक्तांबर में कि सूरज और चांद को तो राहु और केतु ग्रस लेते हैं, लेकिन आपके ज्ञान को कोई ढक नहीं पाता है। आपका ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान के अलावा भी क्या कहा है, सूरज जिस प्रकार से अमीर के घर भी प्रकाश देता है, गरीब के घर भी देता है, नदी पर भी जाता है, पेड़ों पर भी जाता है, जंगल में भी जाता है, वो कहीं जाए उसका प्रकाश फैलता ही है। इसी प्रकार से भगवान आपका ज्ञान 3 लोक में व्याप्त है। और लोक तो लोक क्या, आपका ज्ञान तो आलोक को भी जानता है। ऐसी मुझे आप मेरे अंदर भी जानते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपने कर्मों ने घुमाया है। आपको देखकर मुझे ये पता चलता है कि आप जैसा ज्ञान का मुझे अनुभव भी हो जाए, मैं नम्रीभूत भी हो जाऊं, तो मेरी कर्ता बुद्धि मिट जाएगी। क्योंकि संसार में न कोई कर्म घुमाते हैं, हमारी भ्रांति और अशांति हमको घुमाती है, हमारे अहंकार हमें घुमाता है, हमारा ममकार हमें घुमाता है। किसकी ताकत है कोई किसी को घुमा दे। तो कहा है भगवान को, हम लोग कहते हैं भगवान दूर बैठा सब देख रहा है। भगवान सच पूछो तो दूर नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ। भगवान दूर कोई आकाश से के कहीं दूर बैठा होगा। भगवान हमारे और आपके अंतरंग की परिणति का नाम है। परिणति जब बाहर में जाती है तो वही बहिरात्मा हो जाता है, परिणति अंदर में जाती है तो अंतरात्मा हो जाता है। और अंदर और बाहर से हटकर और सबसे श्रेष्ठ बन जाती है तो परमात्मा हो जाती है। हमारी शक्तियों को अभिभूत करना है, हमारी शक्तियों को जगाना है। हम पूजा करते करते नहीं मर जाना है। संसार की विविधताओं, संसार में विविधताएं, सुख भी हैं, दुख भी हैं, इष्ट भी है, अनिष्ट भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है, सब कुछ है। संसार में कुछ नहीं है, हमारी मनोभावनाओं में। संसार की वृत्तियों में संसार नहीं है, हमारी चित्त की वृत्तियों में संसार है। कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे, होगा न राग जब लो तब लो न बंदे। क्या कह दिया कि वास्तव में गुरुदेव कहते हैं कि कोई पदार्थों में राग नहीं होता है। आपको कई बार मैं कहती हूँ कि आपको जमाई बहुत अच्छा लगता है और बेटी जमाई की नहीं बने तो वही जमाई बुरा लगने लगेगा। घर घर की कहानी है। बहू आती है तो कितनी प्यारी लगती है और बाद में नहीं सुने तो, भले ये दुनिया तो ऐसी, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तो ध्यान रखना, हमारी और आपकी कल्पनाएं क्या है संसार में, हमारी चित्त वृत्तियाँ
हम लोग कहते हैं संसार हमसे द्वेष रखता, नहीं, हमने बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख रखी हैं संसार में, और वो अपेक्षाएं अज्ञान का कारण है। अपेक्षाओं से ही अज्ञान पनपता है, और अज्ञान से भ्रांति होती है, भ्रांति से मति भ्रमित होती है, और मति से गति गलत हो जाती है। तो बड़ी अच्छी कही है कि ईश्वर न करता है न ईश्वर भोगता है। ईश्वर सिर्फ हमारी परिणति का जागृत करने वाला है। उन्हें देखकर हमें आभास होना चाहिए। हम अकेले पूजा करते करते मरना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम तो अपने आप से सोचते हैं कि एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाए, एक क्षण भी अनमोल है, कहाँ मिलता है दोबारा। जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापस आती है। जो रात गई वो रात गई, वो रात ना वापस आती है। दुल्हन को लेकर बारात गई, बारात ना वापस आती है। और जिंदगी की ये सुप्रभात गई, प्रभात ना वापस आती है। कब किसको ऐसा सुंदर दिन मिलता है? हमें और आपको मिला है। सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करने से सुप्रभात नहीं होता है। हमारे विचारों में अच्छी भावनाओं का उद्भव हो जाना सुप्रभात है। पाठ कब तक करते करते मर जाओगे? तो कहा है कि वास्तव में ईश्वर का ज्ञान कैसा है? दर्पण की तरह है। ईश्वर का ज्ञान सूरज की तरह है। वो सूरज तो शाम को अस्त हो जाता है। एक बार केवल ज्ञान सूर्य का उदय हो जाए फिर कभी नष्ट नहीं होता है। और क्या कहा है कि भगवान जिस प्रकार से आपका ज्ञान कैसा है, दर्पण के समान है। मेरे अंदर भी ऐसी परिणति तो आए, मैं सबको देखूं लेकिन अंदर ग्रहण नहीं करूं। यदि ग्रहण भी होता है तो उसमें विवेक बुद्धि होगी तो आपको कोई इष्ट वियोग नहीं होगा, अनिसंयोग। एक पागल आपको गाली बक दे, चिंता होती है क्या? बोलते पागल है बेचारा, उसको पागल कह के छोड़ देते हो। और एक बुद्धि विवेक वाला बक दे तो कहते हो किसने मुझे गाली बकी, समझता क्या अपने आप को? अरे तुम समझो कि उसने गाली बकी है, उसकी मूर्खता थी, तुमने अपनी भ्रांति क्यों भ्रमित की? तुम पागल क्यों हो गए? इसलिए कहते हैं भगवान आपकी जैसी। और क्या कहा है? तज्जयति, पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य कहते हैं तज्जयति परम ज्योति समम समन्ति पर्याये दर्पण तभी सकला प्रतिफलंत पदार्थ मालिका। ये कहते हैं कि भगवान आपका ज्ञान कैसा है? पदार्थ माल का, सब पदार्थ झलकते हैं। ऐसा नहीं आपके अंदर नहीं मिला भगवान के ज्ञान में ये भी झलक गया था कि उनकी द्वारका भी जलेगी, उनके इष्ट मित्र भी, सारे परिजन जल जाएंगे। लेकिन क्या वो किसी इंद्र को आदेश नहीं दे पाए कि तुम यहाँ पर ध्यान रखना, बारिश करते रहना? इतना नहीं कर पाए। लेकिन जिसका ज्ञान अंतरंग में, वो अपने आप में कुछ कह भी देता, उसको विकल्प नहीं होता है। और यदि कभी झूठ भी बोले, आपको पता है एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा, किसी के पास गया, कहने लगे मेरे जेब में क्या है? वो समझ गया था सामने वाला, क्योंकि कुछ छील रहा था तो समझ गया कोई जान पक्षी है। उसने कहा कि तुम्हारे चिड़िया है, तुम्हारी जेब में चिड़िया है। तो कहने लगा जिंदा है या मरी है? उसने कह दिया दोनों तुम्हारे हाथ में। समझ गए? जिंदा है या मरी? क्योंकि मैं मरी कह दूंगा तो तू उड़ा देगा, और मैं जिंदा कह दूंगा तो तू दबा देगा। तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? परमात्मा स्वयं की विशुद्धता का नाम है। जितनी जितनी विशुद्धता हमारी आएगी उतनी उतनी हमारी अंतरात्मा, हम अंतरात्मा हो जाएंगे। कोई परमात्मा में, कोई प्रसाद में नहीं देता है। और हमें सच पूछो, दर्शन, सम्यक दर्शन प्रसाद में नहीं चाहिए। हम भगवान से भिखारी होके नहीं मांगते हैं। क्योंकि यदि हम भगवान से कहते तुम खुश हो तो हमें चतुर्गति से निकाल के राज्य दे दो, और यदि नाराज हो तो चतुर्गति से देकर धक्के निकाल दो। यदि खुश हो तो अपना राज्य दे दो, और यदि नाराज हो तो चतुर्गति से धक्के दे के बाहर निकाल दो। लेकिन भक्त मांगता एक ही चीज़ है, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मैं टोले का। पंचम गति कौन सी है? मोक्ष गति है।
उसे पाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता है। तो हमारी ऐसी परिणति बनाओ कि भगवान हम चाहे अच्छे में रहें चाहे बुरे में रहें, चाहे शत्रुओं में रहें चाहे मित्र में रहें, जिस दिन हमें पर्याय बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा। कोई पदार्थों का परिणमन है हमारे बाद भी अच्छा चलेगा, हमारे रहते भी अच्छा चलेगा। और आज भी गारंटी से लिख लो, मैं आपको जिम्मेदारी से कहती हूँ कि जितनी परिणति तुम्हारी सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, तुम्हारे चित्त में कलुषता नहीं रहेगी, उतने तुम्हें इसी जन्म में थोड़ा स्वस्थता, शांति, सुख, समृद्धि हो जाएगी। हम आदत जो मिला है वो भोगता कौन है, उसे जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। तो कहा है कि हमारी विशुद्धता जगे, ईश्वर के पास पहुँच कर नहीं, ईश्वर को हम बाहर नहीं खोजते हैं, हम अंदर खोजते हैं। और जिस प्रकार से कहा कि एक बार कोई जंगल में 4 मित्र गए और पूछा कि यहाँ कुछ जंगल में लकड़ियाँ मिल जाएंगी। तो एक साधु बैठा था, उसने कहा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी, आगे जाओगे तो और कुछ मिल जाएगा और उससे मूल्यवान मिल जाएगा, तुम लकड़ियों के लिए कहाँ तक जाते हो? उसने कहा मैं 5 कोस तक जाता हूँ। उनकी 5 कोस तक चले हो, थोड़ा और चलोगे तो और अच्छी चीज़ मिल जाएगी। वो गए, वहाँ तांबा मिला, तांबे की खदान मिल गई। वो तो खुश हो गए, बोले अरे वाकई में लकड़ियाँ काट काट के तांबा तो 1-2 बार ले जाएंगे तो अपना काम चल जाएगा। और एक कहने लगा मैं तो तांबा ही ले लूँगा, मैं इससे आगे क्या करना, तांबा मिल तो गया, वहीं रुक गया। 3 थे, वो कहने लगा अपन तो और आगे चलो और कुछ मिलेगा। वहाँ चांदी मिल गई, वहाँ चांदी मिल गई। उसके बाद तीसरा कहने लगा, दूसरा कहने लगा अब चांदी मिल गई, अब चांदी चांदी हो गई, अब तो मैं तो यहीं रुकूंगा। और तीसरा कहने लगा और आगे गया तो सोना मिल गया, सोने की खदान मिल गई। वो कहने लगा सोने से ज़्यादा और क्या मिलेगा, सोने की खदान के आगे मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चौथा बोला मैं तो और पार जाऊंगा, जब यहाँ तक सोना मिला है तो कुछ ना कुछ और मिलेगा। आगे गया तो हीरे की खदान मिल गई। ध्यान रखना, जो कुछ छोड़ता है, जो भव्य आत्मा होता है वो मिथ्या छोड़ता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और कुछ असंयम छोड़ते हैं तो देश संयम मिलता है, और कुछ देश संयम भी छोड़ते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, और सोने को भी छोड़ देते हैं तो सकल चारित्र मिलता है। और कोई सकल चारित्र से भी ऊपर उठ जाते हैं तो हीरों की खदान मिलती है, यानी परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो हमें भी परिवार मिला है, देह मिली है, ये तांबे की खदान है। इस देह पर रुक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और आगे धर्मात्मा बन जाओगे तो चांदी की खदान है। धर्मात्मा और पुण्यात्मा चांदी की खदान है। और आगे जाओगे अंतरात्मा बन जाओगे तो सोने की खदान है, और परमात्मा बन जाओगे हीरे की खदान है। तो हम और आपको परमात्मा बनना है, बीच में नहीं रुकना है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपने हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। कर्म ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, कुछ कर्म को हम भोगते हैं, कुछ कर्म को ना हम करते हैं और ना भोगते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम भोगते भी हैं और आगे भोगने की तैयारी भी करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो कर्मों को भोग भी रहे हैं और आगे और भोगने की तैयारी कर रहे हैं। जो धर्मात्मा होते हैं वो यहाँ भी क्या सुख को भोग रहे हैं और आगे भी परम सुख को भोगेंगे, छायक सुख को भोगेंगे। और मिथ्या दृष्टि क्या पुण्यात्मा वहाँ भले नहीं करा, अब ऐसा करेंगे कि आगे भोगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि कर्म निगूढ़ जीव बन जाओगे तो आप सोचो कर्म फल चेतना, वहाँ तो सिर्फ कर्मों का फल ही भोगोगे। लेकिन हमें और आपको ज्ञान चेतना है, हम ज्ञान फल चेतना को भोग सकते हैं। तो हम लोगों को ये कि विवेक जगाना है। परिवार में पूरे दिन परिवार की चिंता मत करो, परिणामों की चिंता करो। क्योंकि कहते हैं
घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गैनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। हम और आपको भी जाना ही है, क्या पता कल का सूरज मिले नहीं मिले। और कल की सूरज तो बहुत बड़ी बात है, क्या पता अभी 2-3 केस जिंदगी में ऐसे देखे कि सामने देखते देखते बिल्कुल कोई झंडा लेकर मुख्यमंत्री के आगे आगे चल रहा है एक प्रोग्राम में, लेकिन आपको क्यों कहा ये पुण्यात्मा जीव हैं। एक भैया हैं जगाधरी के, तो वो हमसे ऐसे कहते थे कि माता जी हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने कि थर्मामीटर तुम्हारे पास है, यदि तुम स्वर्ग जाना होगा तो तुमने आहार दान दिया होगा तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। क्योंकि चाहे कितना भी आप मंदिर बनवा लो, भगवान का सानिध्य भी मिल जाए, लेकिन आहार दान यदि नहीं दिया तो समझ लो प्रमाण पत्र है कि तुमने नरकायु का बंद कर लिया। तो हमने कि नरकायु वाला नहीं दे सकता, तो बोले अभी तक तो दिया नहीं। दूसरे दिन कपड़े पहन कर आ गए, फिर उन्होंने 15 दिन तक आहार दिया। बहुत मजाकिया मूड के थे, अच्छी थी। तो एक दिन कहने लगे मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये बात थे मंत्री थे, तो मैंने कही ऐसे कार्यकाल पूरा कैसे हो गया। तो ये अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे, तो बिल्कुल जवान लगते थे। तो मैंने कही, कहने लगे नहीं मैं 57 साल का हो गया। 57-55 ऐसे बोले। तुमने कि अभी तो तुम्हें ही काम करना है। कहने लगे नहीं माता जी मुझे तो अब ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा ये कार्यकाल तो पूरा हो गया। अच्छे थे, कोई बीमार उमार नहीं थे। और अचानक वो घटना देखकर मुझे प्रतिदिन मेरे आंखों से ओझल नहीं होती है वो घटना। हमारे प्रोग्राम था बद्रीनाथ यात्रा में, तो 3-4 भैया लोग थे, झंडा लेके चल रहे थे मुख्यमंत्री को लेके। तो हम लोग स्टेज पे, बहुत बड़ी स्टेज थी, हालांकि मैं दिखे भी नहीं वो तो कि उनको क्या हुआ। और लोग कहते हैं डॉक्टर बचा सकता है, उनको इतनी फर्स्ट एड मिली। सोचो जहाँ वो गिरे वहीं पर गेट था, और गेट पर मुख्यमंत्री की गाड़ी खड़ी हुई थी, भुवन चंद खंडूरी की, और उसमें तो सारा अरेंज होता है। और उनको वो भी मिली, मतलब सोचा जाए तो वो तो झंडा लेकर ऐसे जा रहे थे, ऐसे कई बार अपन खुशी में जाते हैं ना, तो ऐसे से हंसते जा रहे कि देखो मैं मुख्यमंत्री के आगे चल रहा। और 3 लोग थे, 3 भैया थे, और अचानक लगा कि कोई चक्कर उक्कर, मैंने वो हमने इतना तक देखा कि उनके हाथ में झंडा नहीं छूटा, वो ऐसे टेढ़े हो गए। तो बाद में जैसे उनको तुरंत ले गए थे उस गेट से। हम लोग तो बहुत दूर थे, इतनी बड़ी स्टेज थी वो, और कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था तो स्टेडियम था, तो इतनी बड़ी कॉलेज था। और लोग कहते हैं फर्स्ट एड माता जी मिला उनको फर्स्ट एड, लेकिन उन्हें डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया था कुछ नहीं है। तो वो घटना देखकर लगता है, लेकिन देखो वो पुण्यात्मा थे कि उन्होंने आहार दान भी दिया, और उसके बाद अपने आप से कहते कार्यकाल पूरा हो गया। तो आप ध्यान रखना, आपको ऐसी घटनाओं को देखकर, हम कितनी घटनाओं को देखते हैं। भगवान ने एक घटना देखी वो बैराग हो गया, हम कितनी घटना देख लें और हमें कोई बैराग नहीं होता। लेकिन कभी कभी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं दिमाग से निकलती नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हम दुनिया में इस तरह से रहें कि कभी भी हमें मौत आ सकती है, लेकिन मौत आने के पहले बीजारोपण अभी यहीं से करके जाएंगे। और वो सिर्फ परिणति चित्त को बदलना है, चरित्र बदल जाएगा, और चरित्र बदल जाएगा तो एक दिन तुम्हारा चारित्र यथाख्यात चारित्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे चित्त बदलें, चरित्र बदलें, और चरित्र बदलेंगे तो चारित्र बदल जाएंगे। क्योंकि जिनके चरित्र भ्रष्ट होते हैं, जो लूट खसोट में अपने जीवन को बिता देते हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं, और जिनके जीवन संयम में बीत जाते हैं उनके चारित्र लिखे जाते हैं, पुराण लिखे जाते हैं। हमारे लिखे जाएं या नहीं लिखे जाएं, इतने मोक्ष चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तीर्थंकर नहीं तो अरिहंत जरूर होकर जाएंगे, और अरिहंत फने का बीजारोपण इसी भव में करके जाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप लोगों को भी मेरा आशीर्वाद कि आपके अंदर भी वो अरिहंत पद की प्राप्ति हो। कभी निराश मत होना,
कभी लोग कहते हैं हम तो ग्रस्त हैं। अरे ग्रस्त से ही तो, दूध से ही तो दही जमता है और घी निकलता है। एक दिन सही बिलोने की कला आती हो। गरम कर लो, यदि मक्खन निकाल भी लोगे और रखा रहने दोगे तो सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। लेकिन यदि गरम कर दोगे तो घी शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। हमें और आप एक दूध की तरह हैं। अनादिकाल से हमारे साथ कर्म और आत्मा का दूध पानी की तरह संबंध है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो वेद विज्ञान के द्वारा एक दिन आत्म परिणति को प्योर मावा बना देते हैं। हम शुद्ध रूप में आएंगे इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की।